हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, तो करते हैं अभी स्टार्ट। जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन है। बाकी जो प्रेस रिलीज में नहीं है उसकी वजह से पाकिस्तान में पसीना छूटना शुरू हो गया। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, और ये एक्ट ऑफ टेरर हो गया। चाहे वो 6-0 और राफेल और ये सब ड्रामा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनकी खाल उतारी गई है बहुत बुरी तरीके से। आसिम मुनीर जानता है कि उसकी खाल उतरी है। तो इसका जो हाथ था वो दूर जाके मिला। जब पुलिस को हाथ कटा हुआ मिला तो उन्होंने फिर उससे डीएनए करा। डीएनए करने के बाद पता लगा कि इसी का हाथ था। तो दोस्तों, जो मीडिया बता रहा था कि सूत्रों से पता लगा है कि ये बॉम्बर है, वो कंफर्म हो गया कि ये बॉम्बर है। सिलेंडर का ब्लास्ट होता है तो दीवार में दरार पड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई मिसाइल आके गिर गई है वहां पे, कि ये भी जल रहा है वो भी जल रहा है दुनिया भर का। ये जो बंदा है, ये जो डॉक्टर है निसारुल हसन, जब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ही गायब हुआ है। सबसे पहले सरकार अल फला यूनिवर्सिटी को डिसमेंटल करे। तुर्की में बैठ के उनको हैंडल करा जा रहा है कि भैया ये जैश-ए मोहम्मद का मॉड्यूल है और यहां पर जाके धमाका करो, ये करो। पाकिस्तानियों की फितरत है, ये पैर पकड़ लेते हैं फट से। थोड़ा सा प्रेशर आया पैर पकड़ लेते हैं, माय बात। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान को हिम्मत मिलती है कि भारत के अंदर कुछ भी करो, अमेरिका संभाल लेगा, क्योंकि अमेरिका को तुम्हारी जरूरत अफगानिस्तान के अंदर है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वालिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो चुकी है कल रात। और दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मतलब है कि कैबिनेट यानी कि भारत की सरकार के जो मुख्य 5 लोग हैं, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर्स हैं, वो ये मानते हैं कि ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन है। दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी मैटर्स। एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, ये कल की इमेज नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है। लेकिन सीसीएस में कौन कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर। बेसिकली ये 5 होते हैं। उसके बाद बुलाया जाता है, एनएसए कैन ज्वाइन, चीफ्स कैन ज्वाइन, लेकिन वहां पे पीछे कैबिनेट सेक्रेटरी बैठे रहते हैं और आसपास लोग अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड हैं, या फिर एनआईए के जो लोग भी जरूरत होती है वो भी आसपास रहते हैं। लेकिन दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सीसीएस। और दोस्तों, कल क्या डिसाइड हुआ वो तो एक प्रेस रिलीज में हम आपको बताएंगे, लेकिन बाकी जो प्रेस रिलीज में नहीं है उसकी वजह से पाकिस्तान में पसीना छूटना शुरू हो गया। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दोस्तों एक औपचारिक बयान है, ऑफिशियल बयान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सीसीएस का। Cabinet passes a resolution on explosion near Red Fort in Delhi. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, expresses profound grief over the loss of lives in the terrorist incident. The Red Fort in Delhi in the evening of 10th November. The Cabinet also adopted the following resolution. The country has witnessed a heinous terror incident. इसको heinous terror incident बोला गया है, perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort. Cabinet pays its solemn respects to the victim of the senseless act of violence. The Cabinet prays for the speedy recovery of all those injured. The Cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. और यहां पे देखिए साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The Cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. इन्होंने थैंक यू बोला है जो वर्ल्ड लीडर्स के स्टेटमेंट आए इन सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट। The Cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. The Cabinet directs that the investigation, सबसे important point जो मुझे लगा दोस्तों, सबसे important point, the Cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. ये है वो पसीने वाला पॉइंट। मोदी जी ने ये अनाउंस करा था, पूरी दुनिया ने अनाउंसमेंट सुनी है, और ये सरकार की पॉलिसी है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, और ये एक्ट ऑफ टेरर हो गया है। हम आने वाली स्लाइड्स में आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के पास ये कॉन्फिडेंस आया कहां से। ये बहुत जरूरी है। अब
अब आप बोलेंगे अभी अभी इनको मार पड़ी थी, चाहे वो 6-0 और राफेल और ये सब ड्रामा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनकी खाल उतारी गई है बहुत बुरी तरीके से। आसिम मुनीर जानता है कि उसकी खाल उतरी है। फिर आप बोलेंगे साहब खाल उतरी है फिर इतनी जल्दी इतनी हिम्मत कहां से आ गई? वो हिम्मत का भी स्रोत हम आपको बताते हैं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही नुआंस्ड है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। आइए। अब दोस्तों ऐसा है कि कल शाम से खबर गर्दिश कर रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया है, नेक्स्ट टेरर अटैक may have been planned on बाबरी मस्जिद demolition anniversary, DNA confirms bombers identity। तो ये जो उम्र है, ये जब एक्सप्लोजिव फटा गाड़ी के अंदर, इसका जो हाथ है, एन आर्म दैट द पुलिस फाउंड नियर इट हैज टर्न्ड आउट टू बी उमर्स। तो इसके परिवार वालों का डीएनए लिया, उसके साथ मैच करा, रिपोर्ट आई, पता लगा कि इसका जब व्हेन द कार एक्सप्लोडेड, तो इसका जो हाथ था वो दूर जाके मिला। जब पुलिस को हाथ कटा हुआ मिला तो उन्होंने फिर उससे डीएनए करा। डीएनए करने के बाद पता लगा कि इसी का हाथ था। तो ही हैज टर्न्ड आउट टू बी। तो दोस्तों जो मीडिया बता रहा था कि सूत्रों से पता लगा है कि ये बॉम्बर है, वो कंफर्म हो गया कि ये बॉम्बर है। अब another attempt of a terror attack may have been planned on December 6th, the Babri demolition anniversary. The cops are awaiting clarity on the nature of the explosive used. Asked to elaborate on whether it was of military grade, a source in the probe agency said that the explosive could be a mixture of ammonium nitrate and RDX. वही चीज जो हमने कल डिस्कस करी थी दोस्तों, वही चीज। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए जो उसका ब्लास्ट रेडियस है ना, जो ब्लास्ट रेडियस है, ये जो पाकिस्तान में बकवास कर रहे हैं सिलेंडर फट गया, भाई जब सिलेंडर फटता है तो 100-150 फुट दूर जाके गाड़ी का दरवाजा नहीं, सिलेंडर का ब्लास्ट इंसानों के लिए बड़ा खतरनाक है, नो डाउट। सिलेंडर का ब्लास्ट होता है तो दीवार में दरार पड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई मिसाइल आके गिर गई है वहां पे, कि ये भी जल रहा है वो भी जल रहा है दुनिया भर का। और कौन सा सिलेंडर था उसके अंदर? मैक्सिमम क्या होगा? सीएनजी का होगा ना, मैक्सिमम सीएनजी का होगा। तो इसके अंदर एमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स दोनों का मिक्सचर था। और यही बात मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, 2-3 दिन से मैं यही बात लगातार कह रहा हूं कि इसमें मिक्स है, कुछ इन्होंने करा है। अच्छा किस प्रोपोर्शन में मिक्स है आई डोंट नो, वो मैं उसकी जानकारी नहीं है, राइट, एंड नोबडी नोज। वो सिर्फ जो फोरेंसिक वाले हैं वही बताएंगे, लेकिन इन्होंने करा है कुछ ना कुछ। और इसमें अमोनियम नाइट्रेट के अलावा कोई ना कोई तो सिंथेटिक एक्सप्लोजिव है, चाहे वो सेंटेक्स है, चाहे वो किसी प्रकार का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, चाहे वो किसी प्रकार का आरडीएक्स है, दैट्स अ सेपरेट केस। Al-Falah hired professor sacked by JNK Lieutenant Governor for terror activities। ये हमने आज के कैप्सूल में भी कवर करा था दोस्तों कि इस बंदे को जब निकाल दिया जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि ये टेरर सपोर्टर है, टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस है, इसको नौकरी से निकाल दिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को यही बंदा मिला था। कोई पूछताछ नहीं होती वहां पे कि साहब इसके पहले कहां थे। नॉर्मली भी अगर आप किसी को भी जॉब पे रखेंगे, नॉर्मली जॉब पे रखेंगे, लोग कहते हैं यार क्या हुआ, रिलीविंग सर्टिफिकेट है कि नहीं पुरानी कंपनी का, पूछते ना किसी जूनियर लेवल पे। यहां पे एक टीचर को, एक प्रोफेसर को, जिसको सिखाना है बच्चों को, जो भी स्टूडेंट है वहां पे, उनको हायर कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ये नहीं है कि तुम आए कहां से हो, इसको ले लिया गया। अब इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जानबूझ के एक टेररिस्ट को लिया इन्होंने, वॉज इट डेलिबरेट, ये पता लगाना पड़ेगा। लेकिन Al-Falah University's Dr. Hassan fired by JNK government, missing after Delhi blast. A Kashmiri-based doctor, Dr. Nisarul Hassan, who was dismissed by the Jammu and Kashmir government in 2023 for alleged anti-national activities, has gone missing following the November 10 Red Fort blast in Delhi that killed at least 12 people and injured several others. ये बंदा गायब हो गया। अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था वहीं, ये गायब क्यों हुआ? ब्लास्ट हुआ, ये गायब। मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों। अब जैसे मैंने आपको हो सकता है, देखिए ये तो हमें तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं मिली, जैसे हमने पिछले बोला कि यार अमोनियम नाइट्रेट थी, हो ना हो उसके अंदर आरडीएक्स हो ना हो उसके अंदर सेंटेक्स हो या कुछ हो, ये कंजेक्चर है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट ही हो उसके अंदर, दैट इज ऑल्सो हाईली पॉसिबल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली कुछ होगा। अब देखिए मैं क्यों इसके साथ जोड़ रहा हूं, राइट, ये बंदा गायब हो गया। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, इसको ये तो पता था कि ब्लास्ट करने वाले हैं, लेकिन जब ब्लास्ट हो गई इसको ये नहीं पता था स्पेसिफिक कहां पे ब्लास्ट होने वाली है, क्योंकि उसके बाद गायब हुआ ये, वरना 2 दिन पहले गायब हो जाता। ये जो बंदा है, ये जो डॉक्टर है निसारुल हसन, जब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ही गायब हुआ है। यानी कि इसने भी खबर सुनी है कि अच्छा धमाका हो गया, पता तो था टेररिस्ट को कि कुछ होने वाला है,
दे आर गोइंग टू डू समथिंग स्पेसिफिक, इस टाइम पे ये होगा यहां, वो स्पेसिफिकेशन इसको नहीं पता थे, जब इसको पता लगा गायब हो गया बंदा। Documents assessed by NDTV confirm that after being dismissed in Jammu and Kashmir, Dr. Nisar Hussain recruited by Al Falah University in Faridabad. He was listed as a professor in the Department of Medicine at the university. Al Falah University, established in 2014, has denied any association with terror organizations. सबसे पहले सरकार अल फलाह यूनिवर्सिटी को डिसमेंटल करे। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी अल फलाह इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी मैंने आज के कैप्सूल में आपको बताया था, पूरे के पूरे को आप डिसमेंटल करिए। हमें लग रहा है कि सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी जो बच्चों को पढ़ा रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, वही यूनिवर्सिटी है जो कि इट इज इन्वॉल्वड इन टेरर एक्टिविटीज, है उसके कुछ मेंबर्स हैं वो आर इन्वॉल्वड इन टेरर। व्हाट अबाउट द अदर अल फलाह? इसकी तो दर्जन भर कंपनियां है इस बंदे की, जो उसका मालिक है उसकी तो दर्जन भर कंपनियां, जवाब है उसका नाम, उसकी तो दर्जन भर कंपनियां, अल फलाह फलाना, अल फलाह ढिमका, अल फलाह ढिमका, ये उसकी तो बहुत पूरी फहरिस्त है। ऑल दीज कंपनीज रिकॉर्ड शुड बी सीज्ड और उनमें पता लगाएं, सरकार पता लगाए कि कहां तक घुसा हुआ है। ये कह रहा है कि इसको नहीं पता लगा, इसको नहीं पता लगा कि लगभग 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट ये पिछले 2 साल से इकट्ठा कर रहे थे और फरीदाबाद में जमा कर रहे थे और इनको पता ही नहीं लगा, इनको नहीं पता लगा, बाकी सबको पता, इनको नहीं पता लगा। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? रेड फोर्ट ब्लास्ट a revenge strike. Jaish-e-Mohammed planned it after Operation Sindoor damaged Pakistan headquarter. ये जैश-ए-मोहम्मद का आपको पता है ना कि इसके पूरे रिश्तेदार मर गए, पूरे रिश्तेदार इसके मर गए, और ये रो रहा था कि अल्लाह तूने मुझे क्यों नहीं उठाया, एटसेट्रा एटसेट्रा, गाने वाने गा रहा था। उसके बाद इसने रिवेंज स्ट्राइक्स प्लान करी, ये मसूद अजहर ने। दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार ने इसको 14 करोड़ रुपए दिए थे, जहां तक इफ मेमोरी सर्व्स, अगर मुझे ठीक से याद है, पाकिस्तानी सरकार ने इस आतंकवादी को, इस दहशतगर्द को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था कि तुम्हारे साथ बहुत तुम्हारा नुकसान हो गया, लो 14 करोड़ रुपए। अब भारत को एक बात क्लैरिटी से करनी पड़ेगी एफएटीएफ के सामने, एफएटीएफ के सामने उस 14 करोड़ को लेके इस बंदे ने ऑपरेशन प्लान करा है। दिस मस्ट बी टेकन अप टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एफएटीएफ। इसको 14 करोड़ रुपए मिले हैं और जैश-ए-मोहम्मद ने वहां पे ऑपरेशन प्लान करा है भारत के अंदर। As reported earlier, Dr. Omar Ul-Nabi, a member of the so-called doctor module who escaped during raids by J&K police, has been identified as the man present in the car who executed the lone wolf Fedayeen attack. Initial investigation indicates that the handlers were based in Turkey and Nangarhar in Afghanistan. हमने बात करी थी ना कुछ दिन पहले आईसिस, ये आईसिस अफगानिस्तान एंड आईसिस इस्लामिक स्टेट। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, इट इज मैनेज बाय द आईएसआई। ये देखिए सर, तुर्की से हो रहा है, इसको खुजली होती है बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजी, यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ यार, तुम्हारे अर्थक्वेक हो गए, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। इसने बंदे दिए, इसने अपनी मिलिट्री तैनात करी पाकिस्तान के अंदर कि भारत को अटैक करो। आज की तारीख में यह निकल रहा है कि इनके हैंडलर्स वर बेस्ड इन टर्की। अब यह भी पता लगाना पड़ेगा कि तुर्की, हाउ इन्वॉल्वड इज टर्की इन दिस। ये जो पूरा नेक्सस बन रहा है ना, तुर्की का, पाकिस्तान का, ये देखना पड़ेगा। उसमें ईरानियन एंगल भी है, ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ट्रायंगल बन गया है, दिस इज अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। देखिए ना, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट्स दैट द हैंडलर्स वर बेस्ड इन टर्की। तुर्की में बैठ के उनको हैंडल करा जा रहा है कि भैया ये जैश-ए-मोहम्मद का मॉड्यूल है और यहां पर जाके धमाका करो, ये करो, चाहे 6 दिसंबर का करो, चाहे तुम 26 जनवरी को करो, चाहे तुम लाल किले पे कभी करो, जैसा भी करो, लेकिन धमाका करो। तुर्की से मैनेज हो रहा है। अब दोस्तों, मैं और चीज बताता हूं। और ये दोस्तों 2 पोस्ट्स हैं, आप ये देखिए पाकिस्तान को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में अभी इनकी खाल निकाली थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस चाहिए, और अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस वो ईरान से तो ले नहीं सकता, उसको चाहिए पाकिस्तान की सर्विसेज। पाकिस्तान ने यही काम करते करते और यही कांड करते करते अपने पूरे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए दोस्तों, चोरी से।
AQ खान नेटवर्क से। यही इसकी कहानी है। The Americans were at that time operating inside Afghanistan. They needed Pakistan. They looked the other way. ये सब इन्हीं की बेवकूफियां हैं अमेरिकन की। पहले तुम ओसामा बिन लादेन को पालो, उसको CIA एसेट बनाओ, फिर वो तुम्हारे अंदर जहाज मारे, फिर तुम्हारे 3000 बंदे। अमेरिकन हैव लर्नड नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। यहां पे देखिए साहब 2 ट्वीट्स हैं। जब भारत में रेड फोर्ट में ब्लास्ट होता है तो US एम्बेसी इन इंडिया, our thoughts and prayers are with the families of those who were lost in the terrible explosion in New Delhi last night. We wish a swift recovery to those who were injured. Ambassador Sanjay Ghosh. Terrible explosion in Delhi. एक धमाका हो गया यार दिल्ली में, बहुत बुरा लगा, दिल टूट गया हमारा। पर जो इस्लामाबाद में जो मैसेज आया है, the United States stands in solidarity with Pakistan in the struggle against terrorism. Our condolences are to the families of those who lost their lives in today's senseless attack. We wish a swift recovery to those injured. We condemn this attack and all forms of terrorism and remain committed to supporting the government of Pakistan's efforts to ensure peace and stability in their nation. ये है दोस्तों असली खेल। यहां से पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अमेरिका बहादुर हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस में जाकर ट्रंप के पैर पकड़ लिए, राइट। और ट्रंप की यही उम्मीद थी कि भारत भी कुछ ऐसा करेगा। वहां पे मोदी जी ने इसके फोन नहीं उठाए, 4-4 बार कॉल कर रहा है मोदी जी को, है ना। तो पाकिस्तानी देखिए, पाकिस्तानियों की फितरत है, ये पैर पकड़ लेते हैं फट से। थोड़ा सा प्रेशर आया, पैर पकड़ लेते हैं। माई बाप, मालिक, हुजूर, आका, ये ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सीधी दे स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान इन द स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म। और ये क्या था? एक ब्लास्ट हो गया है। वी विश स्विफ्ट रिकवरी टू दोज़ हु आर इंजर्ड एंड आवर प्रेयर्स एंड थॉट्स विद द फैमिलीज। अब यहां पे भारत में इस मामले पे डिस्कशन हो रहा है कि भाई साहब ये मैटर क्या है यार, व्हाट इज दिस स्टुपिडिटी, तुम बोल क्या रहे हो? आखिर तुम इसको टेररिज्म क्यों नहीं कह रहे? इसको तुमने टेररिज्म कह दिया, इसको तुमने टेररिज्म कह दिया क्योंकि पाकिस्तानियों ने तुम्हें एक कहानी चिपका दी, लेकिन तुमने भारत में जो हुआ उसको तुमने टेररिज्म नहीं बोला है। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान को हिम्मत मिलती है कि भारत के अंदर कुछ भी करो, अमेरिका संभाल लेगा, क्योंकि अमेरिका को तुम्हारी जरूरत अफगानिस्तान के अंदर है। यह कहानी, सेम कहानी, डिट्टो सेम स्क्रिप्ट तीसरी बार प्ले आउट हो रही है दोस्तों। आप ये मत सोचना है कोई नई चीज है, ये अमेरिका दोगले खेल पाकिस्तान के साथ मिलकर कई दशकों से खेल रहा है। तो आज का वीडियो तो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे ही है यार, अच्छी वीडियो थी मेजर साहब की, लेकिन देखा जाए ना तो भाई सेम टू सेम जब पहलगाम में ये चीज़ हुई थी ना, तब भी यही एक मीटिंग बड़ी हुई थी जिसमें बहुत बड़े फैसले हुए थे। और ऐसे कोई जब मीटिंग करता है ना तो भाई उसको सीरियस कंट्रियां लेना स्टार्ट कर देते हैं, खास करके पाकिस्तान ने सीरियस लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ना कुछ इसमें कनेक्शन भाई जुड़कर आ रहे हैं। और अब ये नहीं कि इंडिया मतलब कि टोटली थोप रहा है कि पाकिस्तान ने किया है या हम कुछ कर रहे हैं। अभी तो भाई काफ़ी उन्होंने मतलब कि सारी चीज़ों की एक नाप तोल करेंगे तब जाकर भाई पता चलेगा। पिछले दफ़ा भी यही हुआ था, जब पहलगाम में भाई सारी उन्होंने चीज़ें कर ली थी, तब उन्होंने ये चीज़ एक्टिविटी की थी पाकिस्तान पर पे कि भाई हम ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अगर अमेरिका पर आ जाए ना तो भाई अमेरिका की पॉलिसी रही है, अमेरिका इस चीज़ को सपोर्ट करता है, चाहे आप माने या ना माने। भाई सारा अफगानिस्तान में उनका किया जा रहा था, सारे मतलब के तालिबान को उन्होंने रेडी किया, ये जो ग्रुप वगैरह थे वो सारे मतलब के उन्होंने एक रेडी किए थे। तो इसमें कोई शक नहीं है। और ना ही अमेरिका ये मतलब कि है इतना बहुत अच्छा, क्योंकि आप देख लें कि जो एक सीरिया का अभी प्रेसिडेंट है ना, उसने भाई जाकर मतलब कि सीरिया में तबाही मचाई हुई है। अमेरिका ने खुद उस पर $2-3 मिलियन का नाम रखा हुआ था कि ये दहशतगर्द है, लेकिन इधर से यही दोगलापन होता है कि भाई वो यूएनए में बैठा हुआ है। कल परसों वो फॉक्स न्यूज पर बैठकर मतलब कि एक तज्जिया कर रहा था कि ऐसे मुल्क चलाने चाहिए, लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। तो ये इनकी एक पॉलिसी रही है, ये दहशतगर्द तैयार करते हैं और लोग मतलब के मुल्कों में एक डिस्टर्बिंग करते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने भाई इंडिया में करने की कोशिश की। पहले
बांग्लादेश में कुछ चालें खेली, उधर सारी नाकाम है। अब ये अमेरिका की पॉलिसी है कि मतलब कि कुछ डिस्टर्ब करे इंडिया में, ताकि इंडिया हमारी तरफ दौड़ता आए और बोले कि नहीं आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमारी कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें आज से 20-30 साल पहले होती थी कि चलो मतलब कि एक मिलजुल कर फैसले कर भी लेते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि इंडिया बहुत एक ना तगड़ा इस पर फैसला लेने जा रहा है और ऐसी ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि सोच भी नहीं सकते कि मतलब कि इतने एक हार्ड फैसले क्यों कर रहे हैं। बाकी अगर यार बात करें ना तो कुछ अपनी कंट्री में भी लोग हैं, अब देख लो भाई मतलब कि ये अपनी कंट्री से प्लानिंग हुई है, सारे मतलब कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सारा सीन करते थे। लेकिन अब जो मुद्दा उनका मेन था ना वो यही था कि एक राम मंदिर पर एक अटैक करना। तो भाई अभी तक मुझे लगता है कि कुछ लोग पाए जाते हैं जो कि आगे जाकर ये चीज़ों को एक्टिविटी करेंगे या कुछ और भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत ख़राब करने वाली यार है दोनों कंट्रियों में। जाहिर बात है कि आप देख लेंगे जो इंडिया में अटैक हुआ दिल्ली में यार, तो जो भाई उन्होंने पकड़े हैं सब दहशतगर्द जो पकड़े हैं वो सारे भाई कश्मीर से ही हैं जितने भी हैं। और ये जो लाश मिला है इसके बाजू से भाई कंफर्म हो गया, इसका बाजू मिला कटा हुआ, तो उससे भाई कंफर्म हो गया कि ये वही है और इसी ने अटैक किया है। और जो भाई मेजर साहब ने बात की है कि जो है पाकिस्तान में कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो है वो फटा है, ऐसा हुआ वैसा, भाई जो वीडियो देखी थी ना सुहेल भाई आपने भी देखी है, वो कल वीडियो बनाई थी उसमें भाई स्टार्ट में दिखाया गया था जैसे उसकी आवाज़ आई ना ऐसी भाई गैस सिलेंडर के फटने की आवाज़ नहीं आती, जैसी वो आवाज़ आई थी इतनी भाई दमदार आवाज़ थी कि भाई सारे हिल गए थे वहाँ पे जो भी थे। और जो टेररिस्ट की बात अमेरिका की बात करें, अमेरिका भाई है ही ऐसा, आप इसराइल को देख लें, उसको सपोर्ट करता है, उसको वो भाई एक कुत्ता उसने छोड़ा हुआ है, जिधर जाए उसको कहें कि भाई काट ले, इधर काट ले, उधर काट ले। अब ये हाल पाकिस्तान के साथ कर रहा है, ये अफगानिस्तान को भी टारगेट करता है पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के साथ होके सारा उनको करता है आगे करो भैया अटैक। अफगानिस्तान के साथ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, आपके सामने ये सब कुछ। और अब इंडिया में अटैक हुआ है, जाहिर बात है पाकिस्तान पे बात आएगी, क्योंकि वो जो ट्वीट देखने के अमेरिका का जो है एम्बेसडर वो इंडिया में जो है वो कैसे ट्वीट कर रहा है, और पाकिस्तान में जो है वो भी कह रहा है कि यहाँ पे टेरर अटैक हुआ, ये हो गया वो हो गया, हमें बड़ा दुख है, फलान है, सारा कुछ उन्होंने लिखा। वहाँ पे सिर्फ ये लिखा जो मरे हैं, जो जख्मी हैं उनके लिए हम भाई शर्मिंदा हैं। पाकिस्तान में भी नुकसान तो हुआ है भाई, मतलब कि आप देखें कि उसी दिन एक इधर इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया, उधर मतलब कि कॉलेज वगैरह में कैडेट कॉलेज उधर उन्होंने मतलब कि एक बंदी बनाए हुए थे और 3-4 बन्नू में अटैक हुआ था। तो मतलब कि पेशावर में उधर पुलिस लाइन पर अटैक हुआ, तो एट अ टाइम 4-5 अटैक हुए थे पाकिस्तान में। तो वो एक चीज़ नहीं होती, लेकिन नुकसान दोनों तरफ हुआ है। उधर जज करते हैं बॉडी लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करते हैं। पर मैं वही बात कर रहा हूँ कि यार इनसे अभी तक ये नहीं आइडिया लगाया गया कि भाई किया किसने। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, उन्होंने मतलब कि एक जिम्मेदार टीएलपी ने ले लिया रेडी, वो ही करते हैं। और इनको तो नहीं ना पता लगा किसने किया है, जो इस्लामाबाद वाला हुआ है वो इनको पता लगा था, 2 दिन तो हो गए, इनको तो होश ही नहीं थी भाई अटैक हुआ है, ये तो बात ही भूल गए थे कि इस्लामाबाद में कोई अटैक हुआ है। इंडिया की तरफ देख ले भाई, उन्होंने सारा उनका भाई पीछे से रिकॉर्ड निकाल लिया सारा, उनको भाई उन्होंने 4-5 तो पकड़ भी लिए हैं। और जो प्रोफेसर कह रहे हैं भाग गए, अभी तक वो मिल नहीं रहा, सारा कुछ निकाल कुछ उन्होंने भाई छानबीन किया तो उनको पता लगा। ये तो नहीं ना कि हमारी तरह 2 दिन हुए हैं और सो गए भाई, हमें पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ पाकिस्तान में। यहाँ पे ऐसे ही होगा। बिल्कुल यार, अगर देखा जाए ना 2-3 दिन हो गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना सिक्योरिटी फोर्सेस या जितनी भी एजेंसीज है ना उनकी यही कोशिश है कि इसके पीछे जो भी है या जिसने किया या जो भी प्रूफ है ना, उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना एक जो न्यूज़ चैनल है, सोशल मीडिया है, इनको वो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ का एक्सेस देते हैं कि उनको पता चले। अब देखें जो उन्होंने पकड़े हैं उनका एक सीधा उनकी पिक्चर पहले दिन आ गई, वो जो एक औरत थी, 2-4 बंदे थे, या उससे बाद जो प्रूफ उनको मिल रहा है ना वो जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे हर चीज़ उन्होंने दिखाई है। लेकिन जो कल एक इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, लास्ट जो पहलगाम अटैक हुआ था या जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तब भी ऐसे ही उन्होंने सारे प्रूफ इकट्ठे करके फिर एक मीटिंग की, उसके बाद एक फैसला हुआ। और वही चीज़ है कि अब दोबारा से वो मीटिंग हुई है, उसके अंदर फैसला हुआ है
कुछ चीज़ें तो उन्होंने पब्लिक की या प्रेस जो है ना वो रिलीज़ कर दिया कि जो जो वहाँ पर पॉइंट उन्होंने उठाए हैं, लेकिन कुछ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि खुफिया तौर पर रखी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि इधर है ना एक इस चीज़ को बहुत ईजी जैसे लिया जाता है, क्योंकि यहाँ तो अब 2-3 दिन पहले हुए हैं, अब कोई पता नहीं अगला कब होने वाला है। इनको इस चीज़ के पीछे ये लगे रहते हैं तो पिछला एक नया हो जाता है। इधर तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इंडिया में ये है कि अभी उधर एक हुआ है या वो बहुत ज़्यादा ना एक सैड भी है, और उनकी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इसका पता लगाया जाए और सारे इसके पीछे हैं। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा देश आ रहे हैं, जैसे अभी वो जो मसूद अजहर है उसका भी बीच में आ रहा है, तुर्की का भी बीच में आ रहा है, ISIS जो वाले वो भी इसमें आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आ रही हैं इसके अंदर। लेकिन ये कि आगे आगे अब खुलेगा जो भी एक पॉइंट इसका है। भाई मेजर साहब की वीडियो बहुत अच्छी है। मेजर साहब जो है ना वो बड़े धड़ल्ले से भाई हर चीज़ की सोच विचार करके बड़े अपना जो है सबूत इकट्ठे करके फिर बात करते हैं। तो भाई बात ये है कि ये इनके अपने मुल्क में वो इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, ठीक है। वो एक बंदे की एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ उसके पता नहीं कितना कारोबार है। तो भाई एक बंदा एक जो आम आदमी वर्कर को ड्यूटी पे रखता है ना, मसलन आप सफाई वाला देख लें, PN देख लें, कोई अपना टीचर देख लें, कोई उसकी लोग इतनी वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई तू कहाँ से आया है, इसका बायोडेटा पिछला क्या है, कहाँ पे नौकरी की है, पहले कभी नौकरी की भी है या नहीं की। तो भाई वो एक प्रोफेसर बंदा जिसने आगे बच्चों को तालीम देनी है, ठीक है, उसका इन्होंने कोई आगे पीछे चेक नहीं किया कि ये प्रोफेसर है, कहाँ पे रहता है, इस या ये पीछे कहाँ पर नौकरी कर क्या है, या इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। ये चीज़ें जो है ना ये पहले दिन से शुरू होनी चाहिए और होती भी हैं। इधर तो एक सफाई वाला चला जाए तो भाई वो पूछते हैं कि भाई ये काम कराने वाला है, पहले अपना शनाख्ती कार्ड दे, फिर अपना उसकी रेपुटेशन के बारे में पूछते हैं कि इसकी रेपुटेशन क्या है। तो इधर तो भाई इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और इनको अब पता चल रहा है कि जी वो तो जी अपना ये जो धमाके करने वाले हैं उनका साथी है। अब वो 2-3 दिन से गायब भी हो गया। तो भाई दिन ही गायब हो गया था वही ना। तो अब वो है तो इंडिया में, वो कहाँ जाएगा, क्योंकि बॉर्डरों पर तो फौज है। लेकिन इन्होंने जो 3-4 बंदे पकड़े हैं उनसे आगे कोई जो मालूमात लेंगे तो फिर ही इनको पता चलेगा ना। वो एक का तो पता चल गया इन्होंने जी, उन्होंने उनका DNA टेस्ट करवाया, उसके फिर घर वालों का DNA टेस्ट करवाया, वो तो चलो मैच हो गया जी, पता चला जी इस बंदे ने किया है। लेकिन ये तो नहीं ना पता कि ये बंदा पाकिस्तानियों ने दिया या अपना कहाँ से आया, असल तो वो कश्मीर का है। यही मीडिया पे बार बार बयान चलते हैं, पाकिस्तान में कोई काम होता है वो जी इंडिया ने करवा दिया है, वो यूनिवर्सिटी ठीक है, कश्मीर में ही है। भाई वही मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर बगैर आप चेकिंग के बंदे रखोगे तो फिर 100 काम हो सकता है। मेजर साहब ने भी वही बात की है ना, जो मालिक है ना यूनिवर्सिटी का, उससे पूछा जाए कि यार तुम उस बंदे को क्यों तुमने रखा। वही बात तो मैं कर रहा हूँ ना कि ऐसे उसको उसके ऊपर बैन लगाया जाए। बिल्कुल सारी बात है। उसकी जायदाद है सब कुछ सील की जाए। यही मेजर साहब ने भी यही बात की है, कैसे बंदों को क्यों रखते हैं आप? यही कर रहा है नहीं यार, देखो ना उसकी CV वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई। लेकिन पीछे जो उसके साथ वाकया हुआ ना, उसको जो पिछली कंपनी ने या पीछे जिस अदारे में वो पढ़ा रहा था या जिससे रेलिवेंट वो ऑलरेडी काम कर रहा था, उन्होंने जो निकाला उसका मतलब एक प्रॉपर उसने नहीं बताया। ये होता है ना कि एक अदारे से दूसरे अदारे में जब जाते हैं तो वहाँ पे पूछताछ होती है कि भाई पीछे आपने क्यों छोड़ा है, क्या रीज़न है। बाकायदा उधर से एक जो एक्सपीरियंस लेटर आप बोल लें या एक क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट आता है कि भाई ये बंदा अगर इधर से छोड़ के गया है तो उसकी रीज़न क्या है, या सैलरी नहीं सही या इसको आने में कोई मसले मसाइल है। भाई हर बात पूछते हैं, वो हो सकता है कि वो ना हो, अदरवाइज बाकी तो उसका डाटा सारा ही मौजूद है ना। एक शहरी जो है उधर का, उसका हर एक मतलब उसके घर का भी पता होगा उसका। लेकिन ये कि अब वो गायब है, गायब मीन क्या, वो बिल्कुल उसने अपने आप को कहीं छुपा लिया या कहीं वो गायब है, तो वो मिली तो जाना ही है। देखो आज मिले कल मिले 2-4 दिन में मिले, उसने जाना है भाई।
ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल ही जीरो के ऐसे बंदा आया उसको उठा के उन्होंने रख दिया, ये चीज़ नहीं होती। हर चीज़ भाई चेक की जाती है, उसका बकायदा डाटा सारा उनके पास है, नंबर, मोबाइल नंबर, सारा कुछ उसके पास उसका उनके पास होगा। लेकिन दूसरी तरफ भाई अभी मामला जो है ना वो दिन ब दिन आगे जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो लग रहा है ना आगे जिस तरह ये मूवमेंट हो रही है ना, अब जिस तरह आस्ता आस्ता ये पाकिस्तान का नाम इसमें आने लग गया, तो वो मुझे लग रहा है कि वो दोबारा से ना स्टार्ट हो जाए वो ऑपरेशन संदूर 2.0 वाला, कि अब जिस तरह उस वक्त एक डिसाइड हुआ था कि हम रोक नहीं रहे भाई, ये अभी तक भी कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वो इतना इस दफ़ा जो है ना वो इजी नहीं लग रहा, क्योंकि सारी जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो अभी भाई इंटरनली नज़र आ रही है, जो मतलब अंदर के बंदे हैं। ये जैसे कोई मतलब हाई लेवल के ऊपर एक उनका सारा हिसाब किताब हाथ में लगेगा ना, तब पता चलेगा कि ये ऑपरेट कहाँ से हो रहा है। लेकिन ऑपरेटिंग इसका भाई बड़े एक लंबे अरसे से उन्होंने ये प्लान की हुई है, प्लानिंग की है कि एकदम नहीं वो आके इधर बैठ गए। अब देख लो एक जिस तरह उन्होंने डॉक्टर या पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व किए, थोड़ा सा वो अब अगले लेवल के ऊपर सोचने लग गए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अब जो है ना वो जल्दी इसका कोई ना कोई हल भाई निकल जाएगा और ये प्रॉपर किसी साइड पे बात लग जाएगी। वो भाई इस तरह ही है ना, जो एक आदमी जब किसी इदारे में आता है ना तो उसके माथे पर तो नहीं लिखा ये किस शोबे से ताल्लुक़ रखता है। ये तो भाई उनके एक अलहदा अपना एजेंसी होती है, राब्ते होते हैं भाई, उन्हीं राब्तों की वजह से उनके सामने थोड़ा वो राब्ते करते हैं, वो तो खुफिया तौर उन्होंने राब्ते करने होते हैं कि आगे का अपना टारगेट जो है वो या जो उनका मिशन होता है ना वो किसी को उनको बता कर नहीं करना होता। देखो ये तो अभी अपना रोड पर जा रहे थे, बाई चांस ही ये अभी जो धमाका हुआ है ना ये बाई चांस ही हुआ है, ये शरेआम उन्होंने नहीं किया, ये बाई चांस ही हुआ है। ये उन्होंने धमाके के मिशन पर आते ना तो भाई उधर कुछ भी नहीं सी बचना, उधर तो तबाही लग जानी थी। जो जो अपना किले के पास हुआ है जो उधर तो भाई तबाही फेर देनी थी उन्होंने। ये तो अभी नॉर्मल सा हुआ है गया, लेकिन भाई जो अभी वो अपना जान पहचान कर रहे हैं ना या शनाख्त कर रहे हैं या उनके पीछे भाई उन्होंने एजेंसियाँ लगा दी हैं, तो ये भाई जो अब जो होती है ना एक शाख होती है ना उसे काटने से कुछ भी नहीं होता। जो पेड़ के जो तने होते हैं ना उसे काटेंगे तो कुछ ना कुछ पैदा मिलेगा, शाखा को काटने से कुछ नहीं होता। एक ही चीज होती है, काटनी है। ओ चाचा खैर कोई शाखें भाई ऊपर होती हैं, तने नीचे होते हैं। क्या हो गया आपको? काटना किसको है? वो पेड़ काटना है क्या तने को, जिसके ऊपर ये शाखें हैंगी। मौलवी साहब वो शाखें काटनी है, तना नहीं काटना। पहले तना बोल रहा था। ओ भाई पेड़ की शाखें जो ऊपर होती हैं ना, जो टहनियाँ होती हैं, अच्छा उसको शाखें बोलते हैं। हाँ। तने नीचे होते हैं। अच्छा, किसको काटना किसको है? उन जो है ना अपना तने को काटना है नीचे तो से। मैं क्या बता रहा हूँ, तू टहनी पे बैठा हुआ है, टहनी पर बैठा हुआ है। आप जड़ बोल रहे हैं। हाँ तो जड़ और हाँ ठीक है, मौलवी साहब को छोड़ो यार। गड़बड़। लेकिन ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।